शिवास्य पंथा न संतो सुर नर मुनि सबके यही रीति स्वार्थ लागी करह सब प्रीति उमा राम सब जगह हित माहि गुरु पितु मातु बंधु समनाहि। सारे रिश्ते नाते व्यवहार सब स्वार्थ पर निर्भर है। इसीलिए गोस्वामी जी ने गुरु को भी उसमें रखा है। वे गुरु तत्व से अनजान नहीं थे, जानते थे कि गुरु और गुरु तत्व दो अलग चीजें हैं। दैहिक धरातल पर यह बातें कही जा रही हैं, और जब दैहिक शब्द का प्रयोग होता है तो जानिए बात है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मन बुद्धि सब आ जाते हैं। उधर देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद में पंक्ति आती है याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद में कि न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। प्रिय के लिए कोई भी प्रिय नहीं लगता, अपने प्रयोजन के लिए अपने प्रयोजन के लिए अपने हितार्थ चीजें प्रिय लगती हैं। उसमें क्या क्या चीजें, सभी कुछ आ गई। न व अरे सर्वस्य काम है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं क्योंकि समाज में उनके प्रति भावना कुछ और रहती है। धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, लोक परलोक के प्रति। गृहस्थ हैं तो आपसी संबंधों के प्रति। सारे रिश्ते नाते प्रयोजन पर निर्भर हैं, चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष ही क्यों ना हो, सब स्वार्थ के रूप में है। स्व के रूप में अर्थ में की जाने वाली क्रियाएं स्वार्थ हैं। सात्विक, राजसिक और तामसी, ये तीन तरह के स्वार्थ होते हैं। और फिर मिश्रित तो है ही, चतुर्थ श्रेणी। आप उसे अलग से मानना चाहें तो मान सकते हैं, नैषा दोषा। भूल कर भी यह न सोचें, यह न कहें कि स्वार्थ वर्तमान युग की देन है, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की उपज है, खान पान और जीवन शैली में आए परिवर्तन की उपज है, इस आभासीय दुनिया की उपज है स्वार्थ। आजकल का मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है, कब का नहीं था। नहीं, पहले का जमाना बहुत अच्छा था। हे नादान, जरा अपनी बुद्धि पर तरस खाओ, चिंतन मनन को अधिक धारदार बनाओ, तब बात समझ में आएगी कि स्वार्थ के चलते ही सारी योजनाएं परियोजनाएं बनती बिगड़ती हैं। मानव इतिहास की सारी क्रांतियां किसके चलते हुई? स्वार्थ के चलते। हाँ, उसमें वृहद समाज का स्वार्थ जुड़ा हुआ था किसी न किसी रूप में। स्वार्थ स्वयं में बुरा नहीं है, प्रयोजन ही नहीं होगा तो आप समाज सेवा भी कैसे करोगे? कोई भी क्रिया किसी भी रूप में की जाए, दैहिक, मानसिक, बौद्धिक धरातल पर, वह प्रयोजन के निमित्त ही होती है। और प्रयोजन हमेशा स्व के अर्थ में होता है, अपने अर्थ में, परार्थ में नहीं होता। दिखावा एक अलग बात है। तो यह ना सोचे कि ये कोई आयातीत विचार है। याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद कोई आज की देन नहीं है। ना 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 ना, सब प्रयोजन के लिए ही प्रिय लगते हैं। कि जो पूरा अनुच्छेद है वो दे दिया जाएगा ताकि आप लोग भी मनन चिंतन करें। क्योंकि मनमाना अर्थ नहीं है कि संस्कृत व्याकरण की जो प्रकृति है, लचीलापन है, उसके चलते मनमाना अर्थ लगा दिया गया। नहीं, कोई नया अर्थ लगा दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। युग युगांतरों से जो शोधित वाणी है, साधकों के द्वारा अनुभूत सत्य है, उसकी संप्रेषणीयता है ये कि न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रेम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवति। अगर प्रियता, मोदता अगर वस्तु, स्थान, काल आदि में होती तो सभी को प्रिय लगती या अप्रिय लगती। ऐसा तो होता नहीं देखा गया। और एक व्यक्ति के लिए भी ये मुदिता, प्रियता
परिवर्तित होती रहती है। तो यानी प्रयोजन के लिए ही है सब कुछ। इसे मान लेने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, नहीं। अधिकार और कर्तव्य में संतुलन बनाना ही इसका लक्ष्य है। तो स्वार्थ में बुराई कहां से आती है? जब स्वार्थ की आड़ में, माने प्रयोजन की आड़ में जब औरों को दबाया जाता है, शोषण दमन का खेल खेला जाता है। हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं पर औरों के अधिकारों को भूल जाते हैं। संबंधों की आड़ में किसी न किसी रूप में भूल जाते हैं, अवहेलित कर देते हैं। क्यों? सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है। ये सोचना कि अगला हमारे अनुसार ढले तभी हम उसे अपना मानेंगे और उसे साथ रहना है तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी ना? ये तो बौद्धिक गुलामी हो गई, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, दैहिक गुलामी। किसी न किसी रूप में हम गुलामी और बंधन को प्रोत्साहित करते हैं। तो वहां पर स्वार्थ गलत है, मलिन है। ये न सोचें कि स्वार्थ कोई आज की देन है, नहीं तो फिर गोस्वामी जी को क्यों कहना पड़ता। आगे जब गोस्वामी जी कहते हैं अपनी उनकी अन्य रचनाओं में है कि सूर अलायक दयाचित नाही, जाऊं कहां विपत्ति तारक भवतारक जन्माए, कि हे जग तारक, हे भव तारक, हे विपत्ति तारक, कहा जाऊं मैं? ये बताओ कि जितने भी देवगण हैं वो तो अलायक हैं। शब्द पर ध्यान दें, अलायक है, निष्ठुर है, निर्दयी है। तब ये किस ओर इशारा कर रहा है? कि सारे रिश्ते नाते, सारा व्यवहार, सारा जगत स्वार्थ पर ही चल रहा है। स्वार्थ के बिना कुछ नहीं है। प्रयोजन के बिना कैसे हो सकता है कोई काम? पलक झपकना, सांसों का चलना, रक्त संचार आदि जितनी भी क्रियाएं हैं शरीर के अंदर, सिर्फ प्रयोजन के निमित्त हैं, स्वार्थ के निमित्त हैं। इसको इतना हेय ना समझें, समझने का प्रयास करें कि याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद में कहा क्या जा रहा है, लक्ष्य क्या है, पकड़ लें और जितनी जल्दी हो सके समझें। आयु तो सीमित है और इसमें भी राग द्वेष की लहरें और तमाम लहरें आती जाती रहती हैं। स्वार्थी बनिए उस रूप में जिसमें उपनिषद चाह रहा है, जिसमें गोस्वामी जी ने कहा है कि हमारा असली संबंध किसके साथ में है? तत्व के साथ में है। तत्व को तो भुलाए बैठे हैं, उसके साथ जोड़ना ही नहीं चाहते संबंध। तो ऐसा स्वार्थ भी किस काम का? सब कुछ प्रयोजनीय निमित्त है। सुने बात चाहे जितने भी अटपटी लगे, पर बात सही है। जितने भी वाद हैं सब प्रयोजन पर ही आधारित हैं, सब स्वार्थ पर ही आधारित है। जो विकृति आती है स्वार्थ के चलते या प्रयोजन के चलते, उसमें भी किसी न किसी रूप में प्रयोजन का दूसरा रूप, स्वार्थ का दूसरा रूप रहता है। तो ये तनिक और विचार लें, समझने का प्रयास कर लें, इसमें कोई दोष नहीं है। ओम।